हेलो गाइस, तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज मैं 2 चैप्टर साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें पहला चैप्टर तो पूरे मानवा का समरी टाइप का होगा। तो हो सकता है पहले के कुछ मिनट आपको स्टोरी सही से समझ में ना आए, लेकिन बाद में जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो स्टोरी समझ में आने लगेगा। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे और कॉमेंट करना ना भूले। तब MC बताता है कि इस वर्ल्ड में उसके कितने मजे हो रहे हैं, वो सारे पोसेस अनलॉक करता है हर रात को। फिर क्वीन जिन MC को सुनते हुए कहती है कि अगर ये मरा नहीं है तो इसकी बॉडी अभी तक सूखी नहीं है, मतलब ये इसकी लाइफ फोर्स की और भी ड्रेन करना होगा, और अगर ये मर गया है तो इसे ठिकाने लगाना होगा। इनडायरेक्टली उसके लिए MC की बॉडी टॉय की तरह है, जिसका काम खत्म होते ही उसको फेंक दिया जाता है। तो क्वीन जिन के लिए 2 शब्द कमेंट में लिखे। और देखो यार, MC के लिए सब पागल हैं, सब MC से सिस्टम करना चाहते हैं। भाई साहब, MC तो लोंडो के ड्रीम लाइफ को जी रहा है। तभी MC को देख के एक लड़की की जल रही होती है और वो कहता है कि MC मरेगा एक दिन मेरे हाथों से। फिर MC को दिखाया जाता है जो कहता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा। इसका मतलब MC ने अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया सबके साथ सिस्टम करके, इसलिए उसका हालत भी खराब हो जाता है। फिर ओरिजिनल सिस्टम अपीयर होता है जिसमें नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम अब यूज़ करने के लिए तैयार है। फिर MC कहता है कि मैं दूसरों के एनर्जी को यूज़ करता हूँ खुद के स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और MC सबको मिडिल फिंगर दिखा के गुस्सा दिलाता है और कहता है कि ये कितना अच्छा है कि मैं कुछ करूं लेकिन वो कुछ ना कर पाए। वो गार्ड्स को मिडिल फिंगर दिखाता है। फिर MC कहता है मैं बहुत सारे रियल्म्स में ट्रैवल करता हूँ और अपने लेवल अप करके वापस आ जाता हूँ। MC कहता है कि मेरी बॉडी के इनसाइड में सिस्टम होता है तो मैं सन ऑफ गॉड हूँ। तब सीन चेंज होता है और कोई बोलता है ये फैमिली की स्पेशल थंडरबोल्ट फिंगर मार्शल आर्ट्स स्किल है, चाहे ओपोनेंट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, मैं 1 महीने में वापस आऊंगा तुम सबको खत्म करने के लिए। फिर सिस्टम को दिखाया जाता है जिसमें नोटिफिकेशन आता है तुमने प्रूव कर दिया कि तुम गॉड के सन हो, तुमको 1 महीने के अंदर वैन वी को मारना होगा ये फैमिली को सेव करने के लिए। तभी दिखाया जाता है कि कोई फैन वी को मार देता है, शायद से वो MC ही होगा जिसने पेनवी को मारा था, क्योंकि उसी के पास सिस्टम है। लेकिन कंफर्म करने के लिए मैं आगे के एपिसोड्स को देखना होगा। तो यहाँ से चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होता है। कुछ लड़कियां MC को देखकर पागल हो रही होती है और MC कहता है कि मैंने कहा था ना मैं बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव हूँ, पर लोग नहीं जानते कि हैंडसम होना कितना अनोइंग होता है। सच में मैंने अपने WeChat नंबर को चेंज करना चाहा लेकिन नहीं हुआ। सारी लड़कियां मुझे फिर से अपने WeChat में ऐड करना चाहती है जिन्हें मैं ब्लॉक कर चुका था। तो सिर्फ मेरे लुक्स के लिए सब लोग मुझे चाहते हैं, उनका पास चांस नहीं है, नहीं तो वो रोड साइड में ही मेरे साथ जो कर सकते कर लेते। लोग तो मेरे ड्रिंक में स्लीपिंग पिल्स भी मिला सकते हैं। और तभी एक ट्रक MC को हिट कर देता है और बस MC का कहानी खत्म हो जाता है। फिर MC कहता है कि मेरा सोल कम्प्लीटली दूसरे वर्ल्ड में आ गया। फिर MC को दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिट फॉर्म में होता है और बोलता है कि आखिर मेरे जैसे अट्रैक्टिव और हैंडसम को ऐसी क्रॉसिंग क्यों करना पड़ा। फिर MC सोचता है कि अब ये मत कहना कि मेरे सामने जो पर्सन है मैं उसके बॉडी को प्रोसेस करूंगा, इसके कपड़े भी उजड़े हैं और इसके फेस पे सिली स्माइल है, ये मेरी ही तरह है, हो सकता है ये वर्ल्ड में मेरा ही वर्जन है। फिर MC का सोल उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है और MC को उसकी पास्ट के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज आती है जिसमें उसकी लव लाइफ होती है। और तुम लोग फोटो देख लो, मैं कुछ स्किप कर दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। फिर हमें बताया जाता है कि थैंक यू क्वीन सिन, दिन रात डुअल कल्टीवेशन के लिए जी यांग ने धीरे धीरे अपना वेट कम करना शुरू कर दिया, लेकिन क्वीन सिन पहले की तरह कल्टीवेशन करती रही और जी यांग उसकी बात मानता गया। और एक दिन वह सोया और कभी उठा ही नहीं। फिर MC के सोल फॉर्म को दिखाया जाता है जो कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, यह तो हनी पॉट ट्रैप है। डुअल कल्टीवेशन से जी यांग की लाइफ फोर्स खत्म हो रही थी। फिर क्वीन सिन और उसके साथ एक लड़की आती है और क्वीन सिन के साथ जो लड़की होती है वो MC के बारे में बुराई कर रही होती है। तब क्वीन सिन कहती है कि MC एक रिमोट प्लेस में बड़ा हुआ है जहाँ बहुत सारे मार्शल आर्ट स्किल डिस्कवर कर लिए हैं और ये उनका कोर डिसाइपल भी है। क्या तुम जानती हो उनके पास बहुत खास बॉडी है। एक बार उन्होंने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया तो वह बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू कर लेते हैं
और एमसी के पास भी उसी तरह का बॉडी होता है। तो क्वीन सिन कहती है कि ये मेरे प्लान को फुलफिल करने के काबिल है। क्वीन सिन इसके साथ डुअल कल्टीवेशन करती है। फिर वही पास्ट वाला सीन दिखाने लगता है। क्वीन सिन एमसी के बॉडी को सूंघते हुए कहने लगती है कि तुम अभी तक अगर मरे नहीं हो तो मैं अभी भी तुम्हारी लाइफ फोर्स को और लेना चाहूँगी। अभी एमसी के सोल फॉर्म को दिखाया जाता है जो इस बॉडी के अंदर जाने लगता है और अचानक से एमसी जाग जाता है, जिससे क्वीन सिन देख के हैरान हो जाती है और एमसी के गर्दन को पकड़ लेती है। फिर एमसी सोचता है कि ओरिजिनल ओनर जो इस बॉडी का है वो किस तरह क्वीन सिन से बात करता है, लेकिन एमसी किसी तरह को संभालता है और क्वीन सिन को अपनी बातों में फंसाता है। तभी क्वीन सिन एक्साइटमेंट में होती है और अपना काम स्टार्ट कर देती है। तुम देख ही सकते हो और एमसी का मुंह देखो सिर्फ। उसके बाद क्वीन सिन जाने लगती है और उसके साथ की लड़की कहती है आपने अभी क्या कहा? तब क्वीन सिन कहती है तुम चिंता मत करो, तुम इसके बाद और कभी नहीं सुनोगी। तब क्वीन सिन कहती है इसके बाद मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। इस बॉडी से कंप्लीटली लाइफ फोर्स को ड्रेन करने के बाद मैं इसे डिस्पोज कर दूंगी। तब एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कहता है कि मेरे स्किल्स बहुत सुपर्ब है, इसीलिए मैंने इस सिचुएशन को मैनेज कर लिया। फिर एमसी बोलता है कि इस बॉडी के सारे मेमोरी मेरे साथ मर्ज हो रही है और इस बॉडी की जो भी पहली पास्ट वाली मेमोरी होती है वो एमसी के पास आने लगती है। उसके बाद फिर एमसी कहता है कि मैं इस वर्ल्ड के बारे में सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि इस वर्ल्ड में मार्शल आर्ट्स की ही वैल्यू है और इस वर्ल्ड में प्रैक्टिशनर्स फ्लाई भी कर सकते हैं। इस वर्ल्ड में प्रैक्टिशनर्स ने 3 तरह से मार्शल आर्ट को डिवाइड किया है, जिसमें पहला होता है एक्वायर्ड रियलम, दूसरा होता है इनहेरिट रियलम और तीसरा होता है हेवनली रियलम, जिसमें से सब में लेयर्स होते हैं और सबसे ज़्यादा लेयर्स एक्वायर्ड रियलम में होता है 9 लेयर्स। द ओरिजिनल ओनर्स शायद ही इसके बारे में जानता होगा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे रहा तो वो बीच आज रात को भी मेरे लाइफ फोर्स को खत्म करने के लिए आएगी, इसीलिए मुझे अभी ही यहाँ से स्किप करना होगा। और एमसी जैसे ही बिस्तर से उठने की कोशिश करता है वो जमीन पे गिर जाता है और बोलता है कि मेरे पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, ये बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। अब ये मत कहना कि मैं यहाँ से भाग ही नहीं सकता, अगर मैं नहीं भागा तो आज रात में इस बिस्तर पे ही मर जाऊंगा। तभी एमसी कहता है कि इस तरह के क्रॉस ओवर्स में चीट करने के लिए कोई एबिलिटी आता है या फिर कोई सिस्टम आता है, मेरे पास अभी तक कुछ क्यों नहीं आया। तभी एमसी के अंदर से एक ब्लू कलर की लाइट चमकने लगती है और सिस्टम अपीयर होता है और एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब